जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और वीकेंड अच्छा गुज़र रहा होगा। दुनिया को एक और जंग का सामना है और इस जंगी सूरत-ए-हाल में जो स्टॉक मार्केट्स हैं, यकीनन उन पर प्रेशर है। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट फ्राइडे को भी परफ़ॉर्म नहीं कर पाई और जुमेरात वाले दिन जो आखिरी सेशन था उसमें भी थोड़ा प्रेशर का सामना जो है वो देखना पड़ा। अब सूरत-ए-हाल ये है कि इस जंग के मामले में बहुत सारी अफ़वाहें कह लीजिए या इन्फॉर्मेशन कह लीजिए क्योंकि बहुत सारी जो है वो चह-मगोइयाँ हो रही हैं कि ये जंग बहुत फैल जाएगी, बहुत दिनों तक चलेगी। अब ऐसी सूरत-ए-हाल में जो स्टॉक मार्केट के मामलात हैं जिनके साथ हमारा डायरेक्टली ताल्लुक है, तो वहाँ पर क्या हो सकता है? इस पर आज हम थोड़ी-सी बात करने की कोशिश करेंगे। देखें अपनी-अपनी आरा हैं स्टॉक मार्केट के हवाले से। अगर आप औरिया मकबूल जान साहब या डॉक्टर शाहिद मशहूर साहब को सुने, तो उनकी बातें तो सुनने से पता लगता है कि बस ये आखिरी मार्का है। जब शाम की जंग शुरू हुई उस वक़्त भी ऐसा ही था कि जी पहले शाम जो है वो होगा, फिर उसके बाद बात फैलेगी और फिर दुनिया ख़त्म हो जाएँगी। यानी कि वो डॉक्टर मसूद साहब जो हैं, डॉक्टर शाहिद मसूद साहब जो हैं, वो तो बात ही यही करते हैं कि जी एंड ऑफ द वर्ल्ड, कि जब भी कहीं दुनिया में कोई मामला होता है वो कहते हैं बस ये दुनिया ख़त्म होने वाली है। इसी तरह से औरिया साहब जो हैं वो भी इस किस्म के आरा रखते हैं। हमारा ये टॉपिक नहीं है। इस बात को शामिल करने का मकसद सिर्फ़ ये था कि मीडिया के ऊपर जिस बंदे की जो राय है या जो उसकी डायरेक्शन है, वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को इंटरप्रेट करता है। अब सोशल मीडिया के हवाले से तो मामला अगर हम देखें तो एक बात तो ये है कि जी ये जंग बड़ी लंबी चलेगी जी, जिसमें 2 शख्सियात का मैंने ज़िक्र भी कर दिया आपके सामने। अब दूसरी बात जो है वो पाकिस्तान के हवाले से है। अब ये एक जो है वो गुज़िश्ता 2-3 दिन से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि जी ये जंग जो है वो पाकिस्तान तक भी आ सकती है। देखें पाकिस्तान तक अगर जंग ने आना है, तो उसमें ज़ाहिर-सी बात है ना कि जंग हो या मेहमान हो, उसने किसी न किसी रास्ते से ही आना ना। अब वो रास्ता जो है, वो जब तक खुला नहीं होगा, जंग आप तक कहाँ से आ जाएगी? अगर आप अपने हमसायों से देखें, तो कहीं से गुज़र के ही उसको आना होगा। एक तरफ अफ़गानिस्तान है, ईरान है, फिर उसके साथ दूसरी तरफ खुला समुंदर है ख़ैर, उसको वो तो एक ओपन स्पेस है सबके लिए। इंडिया है, चाइना है। अब सिर्फ़ अगर हम देखें, तो पाकिस्तान तक जंग पहुँचने के 2 रास्ते बनते हैं। नंबर 1 एक तो ईरान का रास्ता बनता है, जहाँ पर इस वक़्त जो है वो जंग जारी है। दूसरा रास्ता जो है वो इंडिया का बनता है। अभी रिसेंटली चंद दिन पहले जो है वो इंडिया और इस्राइल दोनों मिलकर ये तजर्बा कर चुके हैं और उस तजर्बे में उनको अच्छे खासे जूते पड़े हैं। लिहाजा ये जो थ्योरी सोशल मीडिया के ऊपर बेची जा रही है और हमारा जो स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टर या ट्रेडर है, वो यकीनन इससे डरा हुआ है कि जी वो दोबारा कहीं मामला ना हो जाए। देखिए, जब किसी को एक बार मार पड़ती है, तो वो दोबारा अगर उसने कोई हरकत करनी होती है, तो उसके लिए उसको थोड़ा स्पेस चाहिए, थोड़ा टाइम चाहिए। अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर उसको दोबारा से जो है वो उसमें बेहतरी लाने की जो है वो उसको ज़रूरत होती है। तो अभी तो रिसेंटली इंडिया और इसराइल दोनों मिलकर ये तजर्बा पाकिस्तान पर कर चुके हैं, जिसका उनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। लिहाजा ये जो थ्योरी है कि जी ये मामला पाकिस्तान तक बढ़ सकता है, कम से कम मुझे ये इस थ्योरी के अंदर जो है वो जान नहीं लगती क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट हो चुका। अगर हाँ, अगर ये ना हुआ होता तो शायद ये जो थ्योरी है ये हम भी बाय कर लेते कि हाँ यार ये मामला पाकिस्तान तक भी आ सकता है। तो एक चीज़ तो क्लैरिटी की तरफ हमें जो है वो लेकर जाती है कि ये मामला पाकिस्तान तक बहरहाल हमें आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब तीसरी जो बात सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है वो ये है कि जी ईरान का जो मामला है इसमें पाकिस्तान जो है वो मुकम्मल तौर पर जी उसको सपोर्ट कर रहा है। देखिए वो हमारा एक इंडिविजुअल मामला है। हम अगर उसको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे या खुले अल्फाज में कर रहे हैं या दबे अल्फाज में कर रहे हैं तो बात ये है कि वो तो हमारा इंडिविजुअल मामला है। उसका डायरेक्ट इसराइल के साथ कोई मसला नहीं है। अब ये जो बार-बार जो सोशल मीडिया से तस्वीरें लेकर के जी पाकिस्तान जो है वो भी इसमें शामिल हो सकता है और दीगर मामलात और ये जो तस्वीरें और ये इस किस्म की बातें सोशल मीडिया से उठाकर ग्रुप्स के अंदर जो घुमाई जा रही हैं, उसका नुकसान ये हो रहा है कि एक आम ट्रेडर और इन्वेस्टर जो है वो फिर डर गया है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। देखें 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। नंबर 1,
पाकिस्तान की जो डायरेक्ट जंग हुई उसमें स्टॉक मार्केट के ऊपर हमने नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखा, और उस जंग के खात्मे के बाद हमने मार्केट के अंदर बाउंस बैक भी देखा। तो एक बात तो यहां से साबित होती है कि इस वक्त लम्हा मौजूद के अंदर हमारी जो मार्केट की जो सिचुएशन है वो अभी ऊपर जाने के मूड में है। क्योंकि अगर मार्केट में ऊपर ना जाना होता तो मार्केट के पास जो जंग का बहाना आया था उसमें मार्केट ने पॉइंट्स लूज कर दिए थे। तो अगर मार्केट ने ऊपर ना जाना होता, मार्केट के में स्पेस ना होती, तो मार्केट रिकवर जरूर करती, लेकिन उतना रिकवर ना करती जितना कि वो गिरी थी। लिहाजा रिकवरी हमें उससे बेहतर मिली। तो इसका मतलब यह है कि अभी मार्केट का जो मूड है वो पॉजिटिव है। तो वो था मामला डायरेक्ट जंग का। तो यार अभी तो मामला इनडायरेक्ट है, बल्कि इनडायरेक्ट भी नहीं है। हमारा तो एक मौकफ है ना उस हवाले से। अगर हम सपोर्ट कर रहे हैं, कोई असला दे रहे हैं, तो वो इनडायरेक्ट मामला है। वो डायरेक्ट मामला तो है नहीं। इंटरनेशनली भी हमारा कोई नाम नहीं लिया जा रहा किसी जगह पर। तो ये सारी बात करने का जो मकसद है वो ये है कि ये जंग जो है ये हमारी स्टॉक मार्केट को इस वक्त अगर वक्ती तौर पर थोड़ा सा मुतासिर कर रही है तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, और इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि इन्वेस्टर कैसे अवेल करे और ट्रेडर कैसे अवेल करे। देखें, ट्रेडर की जो स्ट्रेटेजी है इसमें, बल्कि शुरू से ही ट्रेडर की एक बड़ी ही नपी तुली सी स्ट्रेटेजी होती है कि उसने अपने एक रिस्क और रिवॉर्ड की परसेंटेज के साथ चलना होता है। अगर तो आप वाकयातन रिस्क एंड रिवॉर्ड को कैलकुलेट करके चल रहे हैं और जहां आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है आप उसमें प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, और जहां पर आपको नुकसान का सामना करना पड़ता है आप कैलकुलेटेड लॉस के साथ एग्जिट कर जाते हैं। तो ये इस स्ट्रेटेजी के साथ लम्हा मौजूद में भी स्टॉक मार्केट में काम करने में कोई मुजायका नहीं है। दूसरी बात, इन्वेस्टर जो है वो इसको एज ए अपॉर्चुनिटी ले। क्योंकि अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दी वो क्या थी कि जो हमारी डायरेक्ट जंग थी उसमें हमने मार्केट में उतार चढ़ाव अभी रिसेंटली एक्सपीरियंस कर लिया है। हमें पता लग गया है कि हमारे हालात क्या हैं। गो के उसमें जाहिर सी बात, देखिए मिसाइल चले ना, वहां से भी चले यहां से भी चले, उसमें हमारा पैसा भी लगा, सब कुछ हुआ, इकोनॉमी के ऊपर भी उसका असर आने वाले दिनों में भी मजीद आएगा, लेकिन हम उसको बर्दाश्त कर गए ना। इसका मतलब ये है कि अभी हमारे हालात जो हैं वो इतने बुरे नहीं हैं कि जो इनडायरेक्ट जंग है उससे तो हमें नुकसान हो जाए और डायरेक्ट जंग जो थी उसमें हम निकल जाएं। तो ये थ्योरी बिल्कुल बाय करने वाली नहीं है कि जो इनडायरेक्ट जंग है वो हमारा ज्यादा नुकसान कर देगी एज कंपेयर टू डायरेक्ट जंग से। तो इस बात को समझने की जरूरत है। तो एज ए इन्वेस्टर हमारी जो पॉलिसी है वो ये होनी चाहिए कि हम इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के तहत, अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के तहत अपनी बाइंग और सेलिंग जारी रखें। जिन शेयर्स में हम समझते हैं कि हमें बाइंग करनी चाहिए उसको कीप करना चाहिए। डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर आप डरते हैं और आप इन्वेस्टर हैं तो इसका मतलब यह है कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में आपका कोई फ्लॉ है और उसको ओवरकम करने की जरूरत है। तो ये सारी आज की 5-7 मिनट की गुफ्तगू आपसे करने का मकसद ये था कि डरने वाली कोई बात नहीं है। या तो हमारा रिसेंटली एक्सपीरियंस ना हुआ होता तो शायद हम दूर से चलने वाले जो बम हैं उसको देखकर घबरा जाते। जब हमारे घर में चल चुके, हम उसको फेस कर चुके हैं, तो इससे अब हमारा डर तो निकल चुका है, ना सिर्फ के जंग के माहौल का बल्कि मार्केट के उतार चढ़ाव का। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस जो मार्केट में जो प्रेशर है इसको एज ए अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट भी मुतासिर हो रही हैं। कमोडिटी मार्केट में देखें ऑयल प्राइसेस कहाँ से कहाँ चलेगी, गोल्ड देखें उसमें भी जो है वो सिचुएशन जो है वो तब्दील हो रही है। तो चीज़ों का असर होता ज़रूर है। बाकी अगर ये कुछ लंबे अरसे तक चलती है तो देखें, जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होती है वो कोई 1-2-4 दिन की तो होती नहीं है, ना ही वो कोई 2-4 महीनों की होती है, वो भी लॉन्ग टर्म होती है। तो अगर ये जंग लॉन्ग टर्म चलती है, कुछ मजीद अरसे तक चलती है या कुछ मजीद नुकसानात होते हैं, तो देखें अगर आप इन्वेस्टर हैं और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों से डरेंगे और जहां पर अपॉर्चुनिटी लेनी है वहां पर आप अपॉर्चुनिटी नहीं लेंगे तो नुकसान क्या होगा कि वही शेयर जिसमें आज आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो आपको 20 रुपए पर या 50 रुपए पर मिल रहा है, तो उसके बाद जब ये शू करके जो है वो ऊपर जाएगी और वही शेयर आपको 120 पर मिल रहा होगा, और फिर उस वक्त आप सोचेंगे ओहो यार मैंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। तो अपॉर्चुनिटी हमेशा जिस वक्त होती है उस वक्त हालात थोड़े से खराब होते हैं।
ये जो अक्सर दोस्त हमें टेक्स्ट भी करते हैं, पूछते भी हैं कि जी मैं डर जाता हूँ। तो देखें, जो डर और खौफ है, इन्वेस्टमेंट उसी में तो होती है। जब चीज़ें नॉर्मलाइज़ हो जाती हैं, फिर तो वो महँगी होती हैं ना। फिर उसमें ज़ाहिर-सी बात है, जितना रिस्क होगा उतना रिवार्ड होगा। अगर आप बुरे हालात के अंदर, मार्केट डाउन है, जिस तरह से 2023 में चले जाएँ आप, मुल्क की इकॉनमी का बेड़ा गर्क था, हमारा इन्फ्लेशन कहाँ से कहाँ तक थी, इंटरेस्ट रेट बहुत ऊपर था। उस वक़्त अगर किसी ने जो है वो रिस्क लिया, तो आज वो फिर अच्छे खासे जो है वो 100% प्लस रिवॉर्ड के ऊपर भी तो बैठा हुआ है। तो फिर ये फैसला आपने करना है कि आप कितना रिस्क और कितना रिवॉर्ड जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो अपॉर्चुनिटी है, इसको सबसे पहले ये छोड़ दें कि जी जंग कितना अरसा चलेगी, पाकिस्तान उसमें इन्वॉल्व होगा या नहीं होगा। आप ये देखें कि आप इसको कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर आप में रिस्क और रिवॉर्ड के हवाले से पेशेंस हैं, तो यकीनन उसको कैलकुलेट करिए। जितना रिस्क आप बर्दाश्त कर सकते हैं अपने कैपिटल का, 25% का कर सकते हैं, 50% का कर सकते हैं, उतना इन्वेस्ट कीजिए। जहां से आपको डर लगता है वहां से पीछे हट जाइए। और फिर जब ये अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए, तो फिर पछताना नहीं है। क्योंकि जो अपॉर्चुनिटीज का जो वक्त होता है, या जो डिसीजन मेकिंग का जो वक्त होता है, स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बड़ा महदूद होता है। आपने चंद लम्हों के अंदर फैसला करना होता है कि आपने शेयर को बेचना है, शेयर को रखना है, आपने क्या करना है। लेकिन अगर वो वक्त गुजर जाए, तो फिर वो क्या कहते हैं, सांप गुजर गया तो फिर लकीर पीटने का कोई फायदा नहीं है। तो गुजारिश ये है कि अगर आप ट्रेडर हैं, देन एक्ट लाइक अ ट्रेडर। अगर आप इन्वेस्टर हैं, देन एक्ट लाइक अ इन्वेस्टर। हमारी अगर आप कोई भी सर्विसेज लेना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, या अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो ये तमाम डिटेल्स जो हैं हमारे ग्रुप्स के हवाले से, हमारी जितनी भी सर्विसेज हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आप उसकी डिटेल वहाँ से ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।